12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भगवान शिव की पृथ्वी पर ज्योति अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होने से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद को शांत करने और सत्य प्रकट करने के लिए भगवान शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु को उस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने को कहा गया। विष्णु जी अंत की खोज में पाताल तक गए, जबकि ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, परंतु दोनों ही असफल रहे। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया, किंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर केतकी पुष्प को साक्षी बना दिया। इस असत्य के कारण शिव जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। इसी दिव्य प्रकाश स्तंभ के पृथ्वी पर जिन जिन स्थानों पर शिव स्वयं प्रकट हुए, वे 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए। ये स्थान शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूप के प्रतीक माने जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा सोम से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी पर था, जिससे अन्य पत्नियां दुखी थीं। अपनी पुत्रियों के दुख से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज प्रकाश दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा और वे क्षय कमजोरी से ग्रस्त हो जाएंगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर शिवलिंग स्थापित कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्रदेव हर 15 दिन में क्षीण होंगे और अगले 15 दिन में पुनः पूर्ण हो जाएंगे, जिससे वे हमेशा के लिए नष्ट नहीं होंगे। श्राप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रदेव ने प्रार्थना की कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहीं विराजमान रहें। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सोमनाथ, चंद्रमा के स्वामी कहलाए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। एक बार गणेश और कार्तिकेय के विवाह को लेकर विवाद हुआ कि पहले कौन विवाह करेगा। शिव पार्वती ने उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा करने का कार्य सौंपा। जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तो अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता शिव पार्वती की ही परिक्रमा कर ली, यह कहकर कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। जब कार्तिकेय लौटे और देखा कि गणेश का विवाह पहले हो चुका है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और कैलाश छोड़कर क्रोंच पर्वत श्रीशैम चले गए। पुत्र वियोग से दुखी होकर शिव पार्वती स्वयं क्रोंच पर्वत पर पहुँचे। पुत्र से मिलने के लिए शिव ज्योति रूप में और पार्वती उनके साथ प्रकट हुई। यहीं से यह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया, जहां शिव और पार्वती सदैव साथ विराजते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने शिव को अपने ही क्षेत्र में सदा निवास करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और नर्मदा नदी के मध्य स्थित मंदाता ओंकार पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इसी समय शिव 2 रूपों में स्थापित हुए। ओंकारेश्वर परब्रह्म शिव, कमलेश्वर ममलेश्वर साकार शिव। कहा जाता है कि दोनों शिवलिंग मिलकर ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव यहाँ ओम ओंकार के स्वरूप में प्रकट हुए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर पड़ा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। प्राचीन काल में उज्जैन में वृद्धि नामक एक अत्यंत शिवभक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन निष्ठा से भगवान शिव की पूजा करता था। उसी नगर में दुष्ट दानव दूषण का आतंक फैल गया था। वह शिव भक्तों को सताने लगा और धार्मिक कार्यों को नष्ट करने लगा। एक दिन दूषण ने शिव भक्तों पर भयानक अत्याचार किया। तब वृद्ध ब्राह्मण और अन्य भक्तों ने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का आह्वान किया। भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव भूमि के गर्भ से प्रकट हुए और महाकाल रूप धारण कर दानव दूषण का संहार कर दिया। दानव का वध करने के बाद देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यही निवास करें और सदा भक्तों की रक्षा करें। तब भगवान शिव ने वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी निवास स्वीकार किया।
बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर यज्ञ में अर्पित कर दिए और जब वह 10वां सिर अर्पित करने लगा तो भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने उनसे लंका चलने का वर मांगा। शिव ने शिवलिंग दिया और कहा, इसे रास्ते में कहीं मत रखना, वरना मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रास्ते में रावण को संध्या वंदन करनी पड़ी। उसने एक ग्वाले, जो वास्तव में विष्णु थे, से शिवलिंग पकड़वाया। देर होने पर ग्वाले ने लिंग को धरती पर रख दिया और शिव वहीं विराजमान हो गए। वह स्थान आज बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। लंका में रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की उपासना का निर्णय लिया। आवश्यक शिवलिंग उपलब्ध न होने पर माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया। शुभ मुहूर्त में श्री राम ने उसी शिवलिंग का पूजन किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थापित हो गए और वह स्थान कहलाया रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। कुछ देर बाद हनुमान जी कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग लेकर पहुंचे। उसे भी वही स्थापित किया गया, जिसे हनुमदेश्वर लिंग कहा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भ्रातृहत्या के पाप से दुखी थे। वे भगवान श्री कृष्ण से वचन पाकर भगवान शिव का आश्रय लेने हिमालय पहुंचे। शिव उनसे मिलने नहीं चाहते थे और भैंसे का रूप लेकर गुप्तकाशी की ओर चले गए। पांडवों ने उनका पीछा किया। भीम ने विशाल रूप धारण कर भैंसे शिव को पकड़ने का प्रयास किया। शिव भैंसे के रूप में भूमि में समा गए, लेकिन भीम ने उनका पीठ का भाग पकड़ लिया। तब शिव जी उसी स्थान पर प्रकाशित होकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव ने पांडवों का पाप हरकर उन्हें मुक्त किया और आशीर्वाद दिया। ये स्थान सदैव मोक्ष व शिव कृपा देने वाला रहेगा। पुरातन मान्यता अनुसार यहाँ शिव का पृष्ठभाग कुबर रूप पूजित है। उनके अन्य अंग हिमालय के अन्य पवित्र स्थलों में प्रकट हुए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में काशी, वाराणसी को शिवजी स्वयं अपना निवास मानते थे। कहते हैं कि यह नगरी भगवान शिव की प्राण प्रिय है और उनका त्रिशूल इसे हर प्रकार के विनाश से बचाए रखता है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और कहा कि जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लाएगा वही सर्वोच्च माना जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर खोज में चले गए। विष्णु जी तो लौटकर मान गए कि वे अंत नहीं पा सके, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने उसकी चोटी देख ली है। भगवान शिव इस छल से क्रोधित हो उठे और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। साथ ही यह भी कहा कि आगे से ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसी अनंत ज्योति रूप को ज्योतिर्लिंग कहा गया और काशी विश्वनाथ उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। एक समय की बात है, कुसुमेश्वर नामक पुण्य भूमि में सुदर्शन नाम के एक धर्मात्मा पुरुष रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा थी, लेकिन संतान सुख न मिलने से वह दुखी रहती थी। सुदर्शन ने अपने भाई की बेटी कृष्णा से विवाह किया। कृष्णा अत्यंत शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा और अभिषेक करती थी। भगवान शिव की कृपा से कृष्णा को एक पुत्र हुआ। सुदेहा इस खुशी को सह न पाए और ईर्ष्या में जलकर उसने बच्चे को मारकर जल में फेंक दिया। जब कृष्णा पूजा करने पहुंची तो उसका पुत्र सामने आकर जीवित खड़ा हो गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और सहनशीलता से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो शिवलिंग बनाए हैं, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा। और यह ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर कहलाया। कृष्णा और ईश्वर की कृपा से सुदेहा को भी क्षमा मिल गई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सुप्रिय नामक एक शिव भक्त था। वह शिव भक्ति में लीन रहता था और सदा ओम नमः शिवाय का जाप करता था। एक दिन समुद्र के मार्ग से यात्रा करते समय उसे दारुक नामक राक्षस ने बंदी बना लिया। दारुक एक अत्यंत क्रूर राक्षस था, जिसने शिव भक्तों को कैद करके रखा था। कारागार में भी सुप्रिय ने शिव का ध्यान और रुद्राभिषेक नहीं छोड़ा। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने दारुक का वध किया और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।
उसी स्थान पर शिव नागेश्वर कहलाए, अर्थात नागों के स्वामी। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ब्रह्मागिरि पर्वत पर ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते थे। अन्य ऋषियों ने ईर्ष्यावश उन पर गौहत्या का झूठा आरोप लगाया। इस पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव पार्वती प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का वर मांगा। गंगा ने शर्त रखी कि शिव वहीं वास करेंगे। शिव ने त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया और गंगा गौतमी गोदावरी बनकर प्रवाहित हुई। यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है, इसलिए इसे त्रयंबकेश्वर कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। प्राचीन काल में कुमुदाचल सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में भीमासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। वह राक्षस राजा रावण का पुत्र था और अत्यंत अत्याचारी था। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट दिया तथा भगवान शिव के परम भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया। राजा की भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भीमासुर से भयंकर युद्ध किया। अंततः शिव ने राक्षस भीमासुर का वध कर दिया। युद्ध के बाद शिव के शरीर से निकला पसीना धरती पर गिरा, जिससे भीमा नदी उत्पन्न हुई। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर भगवान शिव वही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग असुर विनाश और भक्त रक्षा का प्रतीक माना जाता है।